सुमध्याह्न। अभी 2 बजे 8 मिनट है। बिलासपुर में है। बिलासपुर का उल्लासपुर अंचल में है। अशोक जी का मकान में अभी मैंने बैठकर ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 42वां सूक्त में 10 मंत्र ऐसे हैं पूषा जी के ऊपर, उसको मैंने निकाल कर उसको अपनी उत्कल भाषा में, उड़िया भाषा में कविता के माध्यम से रचना किया हूँ। सबको समझ में आने वाला ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हो जाए। पहले वेद का मंत्र पाठ कर लेते हैं। हरि ओम। ऋग्वेद प्रथममण्डले 24 सूक्तं 10 मंत्राः देवता पूषा। संपूषन्नाध्वनस्तिरभ्यङ्हो विमुचो न पात सख्वा देव प्राणस्फुरः यो नः पुषन्नधूब्रुकोदः सेव अधिदेशति अपस्माकं पथो जहि आपत्यं परिपन्थिनं मूषिवाणं दूरश्चितं दूरमधिश्रुतेरज त्वं तस्य द्याविनोघशंसस्य कस्यचित् पदाभितिष्ठ ते पूषिम् आतत्ते दस्रमन्तु महापूषन्नवो वृणीमहे येन पितॄन् चोदय अधानो विश्वसौभगहिरण्यवासी मत्तमधनानि शूषणाक्रोधि अतीनः सचतो नयसुग नः सुपथा कृणु पूषन्निह क्रतुं विदः सग्धिपूर्धि प्रायंसि च शिशिः प्रास्युदरं पूषन्निह क्रतुं विदः न पूषणं मेथामसि सूक्तेरभिगृह्णीमसि वसूनि जस्ममीमहे। अर्थ करते हैं उसका उत्कल भाषा में। हे पुष पापघ्न आम पापहर पाप विघ्नर कारण ताकु नष्ट कर जल वर्ष पुत्र आम आगरे चालिन। हे पुषा दुष्टाघ्न जति के ही दुष्ट आसे आम मार्ग गति करे मार्ग भ्रष्ट धन करे हृत ताहाकु हटाओ अति। तुम्हें ताको शीघ्र सम्मुखो हटाओ जिए चोरी करे धन। कुटिल व्यक्ति को आमठो दोरारी रखिता देई धन। आहे पूषा देव लातरे मारिन दଳି दिया दुष्ट जना। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଗରେ ପଛରେ ହରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଧନ। आहे ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତ୍ରୁନାଶୀ ପୂଷା ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗିରା ପୂର୍ବଜ ପ୍ରେରିତ କରିଛ ସେହି ଶକ୍ତି ନମସ୍କାର। सर्वसंपत्तिरे सुभन्न आयुध धृतवान पूषा देव आमरी प्रार्थना ग्रहण करिन धन प्रद हुआ देव। आहे पूषा देव रक्षा करता हेब शत्रुनाश करियम कंटकित मार्ग कुसुमित करी हटाओ शत्रुଙ୍କୁ ଆମ।
आहे पूषा देव नहीं जाओ तुम्हें सबुज बनानी देश ଯେଉଁଠି ଆମରି ନଥିବା କଷଣ ନ ହେବୁ ଆମେ ବିବେଶ। आहे पूषा देव आम मार्ग द्रष्टा देखाओ आमको मार्ग धन धन्यवरी ईप्सित सुखारी अन्नदान दिय स्वर्ग। निंदित वाक्यरे करू नहुँ आमी स्तुतिरे प्रशंसा करू पूषा देव आगे जाचना एतेकी करंतु आमको गुरु। ये 10 मंत्र का 10 प्रकार का मैंने उत्कल भाषा में उसका गायन किया और 10 बार उसका मैंने हिंदी में थोड़ा सा समझा दूँ। पहले मंत्र में वो बोल रहे हैं, हे पूषा आप पाप को नष्ट करने वाले हैं और कोई पापी हमारे सामने आता है तो हमको पीड़ा देता है, आप उसको हटा दीजिए क्योंकि पाप ही विघ्न का कारण होता है। हमारे पास कुछ पाप है तो उस पाप को हटा दीजिए और कोई पापी भी हमारे सामने आकर हमको पाप के रास्ते में लेता है तो उसको हटा लीजिए। दूसरी में बोल रही हैं, हे पूषा आप दुष्टों को नष्ट करने वाले हैं, दुष्टों को हत्या करने वाले हैं। कोई दुष्ट हमारे सामने आता है और हमको पीड़ित करता है तो आप उसको ऐसे करें कि वो कभी हमारा साथ दुष्ट व्यवहार ना करें क्योंकि अभी विश्व में जिस तरह का चल रहा है युद्ध परिस्थिति, संतरासवादियों को हटाने के लिए प्रयास चल रहा है, लेकिन जो संतरासवादियों को प्रोत्साहित किया था वो उसको हटाने के लिए चाहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है हम ही रो बन जाते हैं और हम ही दवा बन जाते हैं। लेकिन ये पूषादेव आप समझते हैं कुटिलता कहाँ पे है। और एक तीसरी में बोलते हैं, तुम उनको जल्द से हमारे सम्मुख से हटा दीजिए। कोई चुराता हो, हमारा आगे पीछे धन को चुराने वाला होता है, जैसे कि हमको पता नहीं चलता। कोई तो हमारा सामने चुरा के लेता है तो बात कर लगे, नींद में लग गई होगी तो आँख झपकते कोई ले लेता है और रास्ते में चलते हुए भी कोई हमारा लूट के कुछ ले लेता है। और ऐसे होता है हम आँख खुलकर भी देखते हैं कोई चुरा के ले लेता है। जैसे कि कोई वस्तु हम खरीदने के लिए जाते हैं, वो वस्तु हमको ज़रूरी है लेना, उसका 5 रुपया होगा लेकिन हमको वहाँ 25 रुपया दे के खरीदना पड़ता है तो खाम 20 रुपया हमारा चोरी में हो जाता है। इस तरह का कुछ आगे पीछे का जो चुराने वाले लोग होते हैं उनको हमसे अलग करके रखिए। और चौथे में मंत्र में बोलते हैं, पूषादेव को प्रार्थना किया जाता है, हे पूषादेव आप ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं, दुश्मनों को क्षति पहुंचाने वाले, उनको अपने पैर से कुचल कर मार डालिएगा। और जैसे वो हमारा अगले पिछले चुरा की कोई चीज़ हमारा ना ले रहे। और पंचम में बोल रहे हैं, हे पूषादेव आप सभी ज्ञान से परिपूर्ण हैं, शत्रुओं को नाश करने वाले हैं। आपके जिस रक्षा शक्ति के माध्यम से हमारे जो अंगिरा आदि ऋषि मुनियों को प्रेरित किया था, वो शक्ति को आह्वान करवाने के लिए वो शक्ति को हम नमस्कार करते हैं और वो शक्ति हमको प्राप्त हो, जैसे कि हम अक्लेश में बिना कष्ट से वो शत्रुओं को हमसे दूर रख सकते हैं। आप सर्व संपत्ति का मालिक है, आप स्वर्ण आयुध अस्त्र शस्त्र पकड़ने वाले हैं। तो ये पूषादेव ये हमारा प्रार्थना ग्रहण करके हमको धन प्रदान करें
और एक साथ में बोलते हैं, आप हे पुषादेव, रक्षा करता होकर, शत्रुओं को नाश कर कर हमको कंटकित मार्ग से उभर कर कुसुमित मार्ग में चलाए। कोई हमारे साथ जुड़कर हमको कंटकित मार्ग के लिए ढकल रहा है, तो उसको हमारे सामने हटा दीजिए। और 8वें मंत्र में वो कहते हैं, हे पुषादेव, हमको ऐसे एक देश में ले जाए जहाँ पे हरियाली हरियाली हो, घास के देश हो। हम चलें तो हमारा पैर में कांटा न चुभे, कंकर न चुभे, और नरम सरस सस्यवर देश में हमारा जीवन व्यतीत हो। उसका मतलब हम जिस राज्य में रहें, जिस देश में रहें, जिस अंचल में रहें, वहाँ खुशहाली खुशहाल हो। और 9वां मंत्र में, हे पुषादेव, आप हमारा मार्गदर्शक है, ऐसे हमको मार्ग दिखाए जिस मार्ग में हम चलकर हमको कुछ भी बाधा विघ्न से गुजरना ना पड़े, कोई भी हमारा खेती न कर सके और पेट भरा अन्न खाने को मिले, कोई भूखा ना रहे। इस तरह 10वें मंत्र में कहा जाता है कि हे पुषादेव, हम आपको कोई निंदित वाक्यों से आपको हम नहीं बोलते, अपितु स्तुति करके आपको हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारा प्रार्थना को ग्रहण करके हमारा ऊपर सदैव होकर, चारों तो शत्रु से घिरे हुए हैं, ये शत्रुओं से हमको छुटकारा दिलाएगा। देखिए, जब मैंने आज ये प्रथम मंडल में 42वां सूक्त की तरफ गया, पुषादेव के बारे में क्या लिखा गया है, तो मंत्र को पढ़ते आपको तो समझ में नहीं आएगा। उसको थोड़ा सा सायन भाष्य में जो हिंदी भाषा में लिखी गई थी, उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा, दिमाग लगा के अपने उड़िया भाषा में उसको उतार लिया, और बाद में उसी को ही आपके सामने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया। हमारा वेदों में जो मंत्र लिखी गई है, जो लिखे हैं, पहले तो किताब के रूप में नहीं था, श्रुति के रूप में एक दूसरे से सुन सुनकर याद रखते थे। बाद में उसको समझाने के लिए हमारे वेद व्यास जी ने, कृष्णद्वैपायन महर्षि ने उसको 4 वेदों में बांटा, ऋग यजु साम अथर्व वेद में। पहले वेद त्रय कहा जाता था, ऋग यजु साम, लेकिन बाद में उसको अथर्व वेद में व्यास कर गया, बढ़ाया गया। अथर्व वेद में जड़ी बूटी के बारे में, औषधियों और तांत्रिक के बारे में मंत्रों का उल्लेख आता है। ऋग्वेद जो कि सामाजिक चलन के व्यवस्था के ऊपर था, ज़्यादातर वरुण देवता को, इंद्र देवताओं को, पूषा अग्नि देवता के बारे में ज़्यादा मंत्र हैं। सामाजिक परिस्थितियों की आंखों के सामने रखकर ये बनाया गया था। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में, षोडश संस्कार हमारा है, इस षोडश संस्कार के बारे में उसका उल्लेख किया गया है। सामवेद एक गायन मंत्र है, स्वरों को कैसे लेकर, ऋग्वेद में तो 3 स्वर में ही बोला जाता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, लेकिन सप्त स्वर में कैसे गायन किया जाएगा वो सामवेद में है। ऋग्वेद का ज़्यादातर मंत्र मिलते हैं सामवेद में, लेकिन सामवेद का स्वतंत्रता है, कहाँ पे मंत्रों का सही रूप दिखाई देता है, लेकिन
वास्तविक सही रूप में नहीं होता है, उससे थोड़ा सा हटके होता है, फिर भी कुछ कुछ सामंजस्य रहते हैं ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों में। आज मैंने ये भी कुछ पढ़ रहा था तो याद करने के लिए यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। हरि ओम तत्सत।